दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अखरोट के बारे में। अखरोट एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समय के अनुसार में, क्योंकि अखरोट में ऐसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में विटामिन बी 12 है उसकी पूर्ति करते हैं। और आज के समय में लोगों के शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो रही है और विटामिन बी 12 की कमी के कारण कई सारी समस्याएं हो रही हैं। दूसरी तरफ दोस्तों अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से बचाता है। और अखरोट में भरपूर मात्रा में प्रोटीन एंड फाइबर पाया जाता है। यह दोस्तों एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारे शरीर को कई सारी गंभीर समस्याओं से बचाता है। अखरोट में विटामिन बी 12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है और आज के समय में लोग विटामिन बी 12 की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं तो अखरोट बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन यही अखरोट अगर आप गलत समय पे गलत तरीके से खाएंगे तो फायदे के बजाय आपको नुकसान कर सकता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे अखरोट की क्या क्या फायदे हैं और अखरोट खाने का सही समय और मात्रा क्या है। तो पहले हम इसके फायदे पे प्रकाश डाल देते हैं। दोस्तों अगर हम इसके फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा पहला फायदा है इसमें विटामिन बी 12 पाया जाता है। विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करता है और विटामिन बी 12 की कमी के कारण जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। दूसरा फायदा है दोस्तों ब्लड प्रेशर के लिए। दोस्तों इसमें जो टायरामाइन इसमें एक प्रकार का टायरामाइन अमीनो एसिड पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर को अनियंत्रित कर सकता है, जिससे कई प्रकार के और समस्याएं हो सकती है। तो अखरोट खाने वाले जो लोग हैं वो अगर ब्लड प्रेशर है तो दोस्तों आपको अधिक मात्रा में नहीं लेना है। अगला जो फायदा है वो है दोस्तों आपके दिमाग को तेज करता है। दिमाग को तेज करने में मदद करता है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है, यानी एक प्रकार का ये पौष्टिक आहार है। अब वहीं दोस्तों जिसके इतने सारे फायदे उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं तो आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, डॉक्टर की निगरानी में लेना है। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो भी ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। दोस्तों अगर आप कुछ चीज़ की दवाएं ले रहे हैं, जैसे आप रक्त को पतला करने वाली दवा ले रहे हैं, आप डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं, हृदय रोग की दवा ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी दवा ले रहे हैं तो उस समय भी आपको सावधानी पूर्वक अखरोट खाना चाहिए, यानी कि एक लिमिट मात्रा में अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। अगर आप एलर्जी के शिकार हैं, पाचन तंत्र के संबंधित कोई समस्या है तो भी आपको अखरोट बहुत सावधानी से लेना है। आप मोटापे के शिकार हैं, किसी गंभीर बीमारी के शिकार हैं तो अधिक मात्रा में अखरोट ना लें। अब ये थे फायदे और नुकसान। अब दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि एक दिन में हमें कितना अखरोट लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों हमने जितनी बीमारी का नाम लिया जिसमें नहीं खाना चाहिए, अगर इन बीमारियों से आप पीड़ित हैं तो मात्र आप एक अखरोट लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिए। अब अखरोट खाने से पहले अखरोट खरीदने में सावधानी बरतना होगा, क्योंकि आज के समय में हर एक चीज़ों को दवाओं से दोस्तों दवाओं में मिलाया जा रहा है जिससे वो खराब ना हो। इसलिए सबसे बेटर होगा आप साबुत अखरोट खरीदिए। साबुत छिलके सहित जो अखरोट मिलता है उसे लाइए और जब अखरोट को खाना हो तो उसे घर पे खुद फोड़ के खाइए। अब इसमें दोस्तों तेल निकालने का जो डर होता वो भी नहीं निकला होगा, दवाएं भी नहीं मिलाई गई होगी, सबसे सेफ है। तो हमें साबुत अखरोट लेना चाहिए, वो सबसे बेटर है। अब एक दिन में हमें कितना अखरोट लेना चाहिए? अगर आप अखरोट को हमेशा खाना चाहते हैं और आपको नहीं पता है किस बीमारी में खाना चाहिए किस बीमारी में नहीं खाना चाहिए, तो सिर्फ 1 से 2 अखरोट रोज खाइए।
सिर्फ 1 से 2 अखरोट खाना चाहिए, अधिक मात्रा में अखरोट नहीं खाना चाहिए। कुछ लोगों को हमने देखा है कि 50-50, 100-100 ग्राम अखरोट ऐसे खा जाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। अधिक मात्रा लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अखरोट को खाने का जो सही तरीका है, वो है दोस्तों भिगो करके। जब भी अखरोट को खाना हो, इसे 12 घंटे के लिए भिगो दीजिए किसी मिट्टी के बर्तन में। मान लीजिए आप इसे सुबह खाली पेट खाना चाहते हैं, आप सुबह खाली पेट खाना चाहते हैं तो रात को मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दीजिए अच्छी तरह से धुल करके, और सुबह इसे खाली पेट खा लीजिए। खाने में एक सावधानी आपको बरतनी होगी, जब भी अखरोट आप खाइएगा, अखरोट खाने से पहले और अखरोट खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक चाय नहीं पीना है। चाय सबसे नुकसानदेह है। पानी आप 1.5 घंटे 1 घंटे के बाद पी सकते हैं। खाने वाली कोई ड्राई चीज़ है उसे आप ले सकते हैं। लिक्विड चीज़ें में ना लें तो सबसे बेटर है, ये खाने का तरीका है। अगर आप दिन में खाना चाहते हैं, जैसे शाम के समय खाना चाहते हैं, जब आपका पेट खाली हो तब खाइए, भून करके खा सकते हैं। दिन में इसे हल्का-सा घी में भून सकते हैं तब लीजिए, नहीं तो सबसे बेटर, सबसे अच्छा जो तरीका हो भिगो करके। जब हम ड्राई फ्रूट को भिगो करके खाते हैं तो जो उसमें टॉक्सिन है वो बाहर निकल जाती है, और दोस्तों फिर वो पचने में आसान हो जाता है और वो मुलायम हो जाती है। इसीलिए हमें भिगोकर खाना चाहिए, भिगोकर खाने से उसकी गर्मी भी निकल जाती है। इसलिए चाहे ड्राई फ्रूट हो, चाहे वो बीन्स हो, हमें भिगो के खाना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा ड्राई फ्रूट कैसे खाना है, अखरोट कैसे खाना है, कितनी मात्रा में खाना है। वैसे तो दोस्तों अगर आप सिर्फ गर्मी के दिनों में और ठंडी के दिनों में ही खाना चाहते हैं तो आप 2 से 3 अखरोट ले सकते हैं। तो साबुत अखरोट लाइए, घर पे फोड़िए, भिगोइए और खाइए। इस तरह से अखरोट का सेवन करना चाहिए। अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी आप अपने शरीर को निरोगी रखें, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, तो बीमारी आपका दोस्तों ये सही दिनचर्या अपना करके ठीक होने लगेगी। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तो आप हमेशा रोग मुक्त रहेंगे। वो नियम क्या है? आप अपने रात के खाने को समय बदल दीजिए। आज के समय में लोग रात का खाना 9 बजे से रात 1 बजे के बीच में खाते हैं। ये 50% आपके शरीर को बीमार बनाता है। दूसरा है गलत समय पे सोना, गलत समय पे उठना। तो दोस्तों हमारे शरीर के लिए 6 से 7 घंटे की गहरी नींद बहुत ज़रूरी है, और डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे शरीर में ब्लड फ्लो बना रहे। तो रात का खाना इसके लिए आपको क्या करना है, जितना जल्दी हो सके खाइए। जल्दी का मतलब रात का खाना 7 बजे के पहले आप कर लीजिए, चाहे वो गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कोई भी सीज़न हो, 7 बजे के पहले हो जाना चाहिए। यह खाना एकदम हल्का होगा, सिर्फ आपको भूख मिटाना है। रात में हैवी खाना नहीं लेना है, भरपेट खाना नहीं खाना है। और सोने से पहले दोस्तों आप गुनगुना पानी ले सकते हैं या गुनगुना दूध ले सकते हैं। आपके घर का दूध हो तो उसे गर्म करके ले सकते हैं, इससे अच्छी नींद आती है। और फिर सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिए। 1.5 घंटा रोज तेज गति से मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। इससे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़िया से होता है, आप हमेशा एक्टिव रहते हैं।